क्या संजय झा और लल्लन सिंह बिगाड़ेंगे नीतीश कुमार का खेल? क्या जेडीयू में चुनाव से पहले फूट पड़ने जा रही है? और क्या नीतीश कुमार के साथ उनके अपने ही लोग बड़ा खेला करने जा रहे हैं? दर्शकों, बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। दरअसल संजय झा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कुछ ऐसा कहा जिसके बाद नीतीश कुमार की भी नींद उड़ने वाली है। संजय झा ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस बात को दोहराते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा और उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद तय किया जाएगा, संसदीय बोर्ड तय करेगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, कुर्सी किसके नाम होगी। लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने कहा ये तो वक्त बताएगा। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में क्या खेल किया ये सबने देखा। जिस तरीके से शिवसेना में फूट डालकर सरकार बनाई, उसके बाद एकनाथ शिंदे की जैसे ही जरूरत खत्म हो गई, उनको साइडलाइन करने का काम कर दिया गया। लेकिन अब वही खेल क्या बिहार में होने जा रहा है? और बिहार में क्या लल्लन सिंह और संजय झा नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ने जा रहे हैं? क्योंकि इन नेताओं को लेकर यह भी कहा जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही हैं और काफी हद तक इस बात के संकेत भी मिलते रहे हैं। न्यूज़रूम में तमाम सहयोगी हैं, दीपक जी मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, कैसे देख रहे हैं आप लल्लन सिंह, संजय झा? ये दो नाम ऐसे हैं जिनको लेकर ये कहा जाता है कि ये मोदी शाह के करीबी हैं और ये जेडीयू से कम बल्कि बीजेपी से ज्यादा लगाव रखते हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, तेजस्वी जो है बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के कई नेता ये बात साफ कह चुके हैं कि संजय झा जो हैं वो आरएसएस और बीजेपी के आदमी हैं। ये बात उनके द्वारा साफ की गई। जब दही चूड़ा कार्यक्रम था साल की शुरुआत में, उस वक्त संजय झा के आवास पर अमित शाह पहुंचे थे। तभी से ये सियासी सवाल उठने शुरू हो गए थे, क्योंकि उसी वक्त अमित शाह जी से ये पूछा जाता है कि बिहार का अगला सीएम चेहरा कौन, क्या नीतीश ही होंगे? तो उन्होंने कहा था संसदीय दल की बैठक में तय होगा। उसके बाद भारी बवाल मचा था और ऐसा लग रहा था नीतीश कहीं ना कहीं नाराज होकर पाला बदल देंगे, क्योंकि संजय झा के सामने अमित शाह ने यह बयान दिया था और साफ तौर पर देखा गया, चाहे संजय झा के कोई भी कार्यक्रम हो, इस साल में ही देख लें आप, चाहे होली मिलन समारोह, चाहे दही चूड़ा कार्यक्रम, संजय झा नीतीश के साथ उतने कम सक्रिय दिखे जहां अमित शाह जी के साथ ज्यादा दिखे। तो सवाल उठना लाजमी सी बात है। लेकिन एक और कारण आप ये समझिए कि नीतीश क्यों नहीं आगे हो सकते। तेजस्वी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में साफ कहा कि ना तो नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कहीं पर कोई बड़ी घटना हो रही है, वहां पर नहीं जा रहे। बड़े मंच पर जाते हैं लेकिन बयानबाजी उनकी कितनी होती है, 2 मिनट 5 मिनट जो लिखा होता वही पढ़ देते हैं। इसके अलावा किसी मुद्दे पर, विपक्ष के किसी मुद्दे पर जवाब नहीं दे रहे। तो क्या बिहार में विपक्ष ने सवाल उठाएगा? क्योंकि नीतीश के स्वास्थ्य कारण का हवाला दिया जा रहा है कि किसी तरीके से नीतीश के चेहरे को आगे रखा जाएगा और चुनाव के एंड वक्त पर, जैसे महाराष्ट्र में आपने जिक्र करा, वैसे ही बिहार में भी कहीं ना कहीं सेम सिचुएशन देखने को मिल सकती है। बिल्कुल दर्शकों, इस बात की लगातार चर्चा हो रही है कि क्या महाराष्ट्र वाला खेल अब बिहार में भी देखने को मिलेगा और क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार को किनारे लगाने की तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता लगातार ये संकेत दे चुके हैं कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले चुनाव के बाद। लेकिन जहां इस चीज का बचाव और इस चीज को लेकर बीजेपी से सवाल पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को, लल्लन सिंह और संजय झा, तो वहीं निशांत कुमार अपने पिता का बचाव करते हुए नजर आते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर बिहार में मुख्यमंत्री का जो सेहरा है वो किसके सर पर सजने वाला। क्या एक बार फिर जो लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्या वही मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे, या अगर तब्दीली भी हुई तो यहाँ पर उनके बेटे दिखाई पड़ेंगे? लेकिन बड़ा अब सवाल ये बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि क्या जदयू खेमा ही निशांत को लेकर क्या कंफर्टेबल नहीं है? क्योंकि आप देखेंगे उनके जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से पहली बात तो बयानबाजी हो नहीं रही, और जब हो भी रही है तो ऐसी बयानबाजी हो रही है जिससे लगता है कि सरकार में तो जेडीयू रहना चाहती है, लेकिन जेडीयू के नेता भी नहीं चाहते कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आए, क्योंकि वैसे भी 2-3 बड़े नेता जो जेडीयू के हैं उनको लेकर ये कहा भी जाता है कि ये बीजेपी के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं। और ऐसे में अगर इस तरह की बयानबाजी सिराज हो रही है तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ माहौल नीतीश कुमार के खिलाफ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब आप जो जेडीयू के नेता हैं जमा खान, उनकी बात सुनेंगे तो वो कहते हैं नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री आपको बनाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में भी करती हुई नजर आए। यानी कि जेडीयू का एक तबका ऐसा भी है जो ये मानकर चल रहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर शायद बीजेपी
जी। कहीं ना कहीं भरोसा नहीं करे और इस बार मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो यहाँ पर बदलता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि अगर बीजेपी को अधिक सीटें आ जाती हैं, बीजेपी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती है और अधिक सीटें जीत लेती है, तो यहाँ आप ये मानकर चलिए कि नीतीश कुमार का जो अब तक का 20 साल से लगातार सीएम बनने का सफर है उसका दायन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल दर्शकों, ये बड़ी बात सर ने कही, क्योंकि देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन जब बात मुख्यमंत्री की आई तो देवेंद्र फडणवीस को बना दिया जाता है और हवाला दिया जाता है कि भाई हम आपसे ज्यादा सीट जीते हैं और इसलिए हमारी दावेदारी बनती है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार की जो सीटें हैं उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, उनकी राजनीति को लेकर के भी सवाल उठ रही है और इस वक्त जो है माहौल है वो काफी ज्यादा नाजुक इसलिए भी है क्योंकि वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करके नीतीश कुमार की पार्टी में ही कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आई थी। नाज़मीन मेरे साथ मौजूद है। नाज़मीन, बिहार में क्या हो रहा है सभी देख रहे हैं और लगातार आप बिहार की राजनीति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा कि निशांत कुमार अपने पिता के लिए बचाव करते हुए नजर आते हैं मीडिया के सामने, जबकि वो राजनीति में सक्रिय भी नहीं है, लेकिन लल्लन सिंह और संजय झा ये दिल्ली ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, बीजेपी से ज्यादा इनका लगाव रहता है। और जो संजय झा का ये बयान सामने आया, क्या लगता है आपको ये संकेत नहीं है कि जेडीयू में जल्द ही बड़ा खेल होने वाला है? देखिए, ये तो ज़रूर सवाल बार बार उठते रहे हैं कि नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के समर्थक विधायक, नीतीश कुमार की पार्टी में जो कुछ नेता हैं वो तो एक तरफ नीतीश कुमार को ही सीएम चेहरा बनाने की बात करते हैं, ये तक कहते हैं कि उनके नेतृत्व में ही चुनाव जीता जाएगा और ये कुर्सी एक बार फिर से नीतीश कुमार के हाथों लगेगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जेडीयू पार्टी दो धड़ों में बटी हुई है, जैसा कि आपने जिन नामों का जिक्र किया, एक तरफ ललन सिंह हो, एक तरफ संजय झा हो, ये नीतीश कुमार के समर्थन में कभी ये खुलकर मीडिया के सामने कहते हुए नजर नहीं आए। जब निशांत कुमार की एंट्री की चर्चा चल रही थी, जब निशांत कुमार खुद मीडिया के सामने कह रहे थे कि जब अमित शाह ने नीतीश कुमार के चेहरे पर सहमति जता दी है, जब अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो फिर सवाल बार बार क्यों उठ रहे हैं? लेकिन सवाल अब इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अब अपने ही बयान से पलटते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देखे गए, जो कहते हैं कि समय बताएगा, अभी नीतीश कुमार के चेहरे पर सहमत नहीं दिखाई देते हैं। यही ललन सिंह है जो मीडिया के सामने नीतीश कुमार के अस्वस्थ रहने पर चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। यही ललन सिंह है जो नीतीश कुमार के सीएम चेहरे पर चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं तो कहते हैं कि अधिकतम लोगों की संख्या चाहिए, 5000 से ज़्यादा लोग चाहिए प्रधानमंत्री की रैली में। अगर इकट्ठा नहीं कर पाते हैं तो विधानसभा का टिकट भूल जाइए। यानी कि नीतीश कुमार के होते हुए जेडीयू के नेताओं को, जेडीयू विधायकों को धमकी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री की रैली में अगर भीड़ इकट्ठा नहीं हुई तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। यानी कि नीतीश कुमार के एक वक्त पर राइट हैंड कहे जाने वाले ललन सिंह चेतावनी देते हैं। यही ललन सिंह ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक वर्ग वोट नहीं करता है और नीतीश कुमार इनके लिए काम करते हैं। सीधी बात करें तो उन्होंने वोट काटने की बात कर दी। यही ललन सिंह है जो सम्राट चौधरी के साथ बैठकर अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं जहां उनका हक नहीं होता है। तो आप देखिए कि बिना नीतीश कुमार की सलाह के ये बड़े बड़े फैसले लेना और अब संजय झा का ये तक कह देना कि वक्त बताएगा, अमित शाह भी कहते हैं वक्त बताएगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार सीएम होंगे या नहीं होंगे ये फैसला नहीं होता है। उनके चेहरे पर भी ना के बराबर सहमति दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि नीतीश कुमार को बड़ा कदम बिहार में उठाना ही पड़ेगा अगर सीएम बनना है तो। बिल्कुल दर्शकों, नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा इस पर तो लगातार चर्चाएं जारी हैं, सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ललन सिंह हो, संजय झा हो, ये भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं क्या जेडीयू में चुनाव से पहले ही बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आएगी और क्या नीतीश कुमार के अपने ही उनके साथ कहीं ना कहीं बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे? फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।